जय श्री राम। आजकल महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो चुका है। अकबर ने इसके ऊपर जजिया कर लगा दिया था और इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया। जो उसमें हिंदू तीर्थयात्री प्रयाग में कुंभ का स्नान करने जाते थे तो उनके ऊपर मुस्लिम शासकों ने धार्मिक कर, एक तरह का टैक्स जिसको जजिया कर कहते थे, वो लगाया था। वो केवल हिंदुओं के ऊपर लगता था, उसको जजिया बोलते थे, जजिया कर। एक तरह का मतलब अपराध था हिंदू का होना। उनके ज़माने में हिंदू होना एक जुर्म है, तुम काफिर हो इसलिए तुम जजिया कर तुम्हें देना पड़ेगा। बाद में इसका नाम अब बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। 12 साल के बाद यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन अर्थात अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अति समृद्ध, अति शिक्षित, वैभवशाली नगर हैं ये चारों के चारों: हरिद्वार, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, अब नासिक और उज्जैन। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो दैत्य और दानवों के बीच में युद्ध हो गया उसको प्राप्त करने के लिए। अब देवताओं ने सोचा कि अगर इन राक्षसों के ये मतलब जहरीला विष इनके हाथ लग गया तो सृष्टि को ही खत्म कर देंगे, और अमृत हाथ लग गया तो ये सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। तो दोनों की रक्षा करना अति आवश्यक हो गया। अब रक्षा कैसे हो? शक्ति दैत्यों में बहुत ज़्यादा होती है, राक्षस में बल्कि ज़्यादा शक्ति होती है, असुरों में। लेकिन क्योंकि वो नीच कर्म से जुट जाते हैं तो अंत में हार उनकी होती है। अधर्म की तो हानि होएगी, अधर्म की तो हानि होती है। तो छीना झपटी हुई। उस छीना झपटी में जो विष था वो तो शिव ने पी लिया, भगवान शंकर ने, और गले में अटक गया और गले में अटका लिया, जिससे उनका कंठ अब नीला दिखाई देता है। और अमृत की 4 बूंदें जो देवता भागे थे छीना झपटी में, 4 जगह पर गिरी। वो देवता असुरों के बीच में 12 दिनों तक लड़ाई रही इस अमृत कलश को प्राप्त करने के। लेकिन देवता भागते रहे, 12 दिनों तक भागते रहे। अंत में जब ये लगा कि ये उनके हाथ से छिन सकता है, पीछा किया जा रहा है, तो उन्होंने ऊपर से ड्रॉप किया 4 जगह: उज्जैन अर्थात अवंतिका, नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और हरिद्वार उत्तराखंड में है। पहले ये भी उत्तर प्रदेश में था। तो वहाँ पर इतनी मान्यता बढ़ गई इसकी, इसी कारण से कि हर 4-4 साल के बाद में 4 जगह पर कुंभ का मेला शुरू हो गया। तो हर 4-4 के बाद में नंबर आएगा 12-12 साल के बाद।
तो अब जो ये प्रयागराज में कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है, ये क्या है, 12 साल के बाद लगा है और बहुत ही पवित्र स्थान है। परमपिता ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ किया था। जहाँ यज्ञ हुआ था उस स्थान का नाम है दारागंज। दारागंज। और देश विदेश से इतना बड़ा महाकुंभ यहाँ लगता है कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर जप तप ध्यान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि हाँ, जप तप और स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए हम भी चलें इस तीर्थराज प्रयागराज में और कुंभ का स्नान करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। जय श्री